आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जेनोवो की। बिल्कुल आत्मनिर्भर बनना है और भारत की भी कंपनीज कम पीछे नहीं है, वो भी कदम से कदम मिला के चल रही हैं। वैक्सीन आ जाएगी, बिल्कुल आएगी दोस्तों। और लेकिन एक साल लगेगा, अगले साल तक देखिए लॉन्चिंग एंड सब सर्कुलेशन होने में ये लग जाएगा। मेरे ख्याल में ये 1 डेढ़ साल लगेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर वैक्सीनेशन की शुरुआत में भी, मैं पक्के तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है हो सकता है कि अगले साल जून जुलाई से हो जाए। लेट भी हो सकता है, लेकिन इससे पहले होना थोड़ा सा मुश्किल है। वैक्सीन जल्दी बन जाएगी, बट देखते हैं। फिलहाल हम जिनोवो की बात करेंगे दोस्तों। अब जिनोवो ने बोला है कि ह्यूमन ट्रायल्स जो हैं वो अक्टूबर में शुरू करेंगे और मार्च में वैक्सीन लॉन्च हो जाएगी। जुलाई आ गया है, 7वां महीना चल रहा है। जल्दी निकले यार, जितनी जल्दी हो सकता है ये साल निकले, कोविड खत्म हो, वैक्सीन बने। वैक्सीन ही एक तरीका है, हम सुरक्षित रह सकते हैं कोविड से। और कोई बाकी तो फिर वही रूल्स फॉलो करिए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाइए, वो सब आपको फॉलो करना ही है। लेकिन जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं, देखिए भगवान करे ऐसा होना, लेकिन जो एमआईटी के रिसर्च ने बोला था कि अगर वैक्सीन दिसंबर तक भारत में नहीं आई तो भारत में हर दिन 2 से 2.5 लाख केसेस आएंगे। ऐसा ना हो, बस मैं यही चाह रहा हूं। फिलहाल हम इस लेक्चर पे ध्यान देंगे, ये गुड न्यूज़ है। और भी वैक्सीन के बारे में जानेंगे, भारत बायोटेक के बारे में जानेंगे, कैडिला के बारे में जानेंगे, मतलब जाइडस कैडिला, उनके क्या हाल हैं वो भी देखेंगे। और फिर बताएंगे कि ये वैक्सीन कैसे काम करती है। हालांकि ये मैंने इस पर पूरा सेपरेट लेक्चर लिया है। वैक्सीन मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए, शायद बात 5 से 6 हो गए। अभी मैंने वैक्सीन पे लेक्चर लिया था कि पूरी दुनिया में क्या हाल है। फिलहाल हम इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया के कंटेक्स्ट में वैक्सीन कब आएगी। तो चलिए, सिडन्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं दोस्तों, आप इसको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट से प्री बुक कर सकते हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। तो दोस्तों ऐसा है कि आत्मनिर्भर हमको वैक्सीन में भी होना पड़ेगा। तो ये पुणे बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी फर्म है जेनोवो, जेनोवो फार्मास्यूटिकल्स, जो ये बोल रही है कि हमने प्री क्लिनिकल टेस्ट कर लिया, रिजल्ट अच्छे है, ह्यूमन ट्रायल हम अक्टूबर में करना शुरू करेंगे और मार्च 2021 में हम वैक्सीन लॉन्च कर देंगे। कितनी बढ़िया बात है। इधर रिलायंस ने तो बोल ही दिया है, नीता अंबानी ने बोल ही दिया है कि घर घर तक मैं वैक्सीन पहुंचा दूंगी, बिल्कुल चिंता मत करो। तो अगर ऐसा हो जाए, मजा आ जाए। संजय सिंह ने बोला है, जो कि सीईओ हैं जिनोवो के, ठीक है। अच्छा देखिए, बाकी कंपनीज के क्या हाल है, पहले मैं आपको पूरी दुनिया का हाल बता देता हूं। बहुत सारी, देखिए टोटल कैंडिडेट्स, अगर वैक्सीन के कैंडिडेट्स की बात करें तो 160 कैंडिडेट्स हैं टोटल वैक्सीन के, ठीक है। अच्छा, इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है इस पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है, वो मैंने बताया है, ठीक है। कि वायरस कैसे है, आपके सेल्स को इन्फेक्ट करता है, फिर आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, उस पर पूरा सेपरेट लेक्चर है, तो वो मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। हाँ, मैं ये बता दूंगा कि अलग अलग वैक्सीन कैसे काम करती हैं, है ना। तो अगर हम बात करते हैं तो 160 कैंडिडेट्स हैं वैक्सीन के, ये आप समझे। और उसके बाद 3 ऐसी कंपनीज हैं जो फेज 3 ट्रायल में जा चुकी है। बहुत अच्छी बात है। रशिया ने तो ऑलरेडी बोल दिया कि उन्होंने तो वैक्सीन बना ली है। डब्ल्यूएचओ ने अभी, पूरी दुनिया इस पे खामोश है रशिया को छोड़ के। रशिया बोल रहा है कि हम तो 4.5 करोड़ मैन्युफैक्चर भी करेंगे डोजेस को, और 5 देश तो हमसे लेंगे भी, लेकिन वो रशिया का कहना है। उनका फेज 1 अभी कंप्लीट हुआ है, फेज 2 फेज 3 की कोई जानकारी नहीं। फेज 1 फेज 2 फेज 3 आपको पता ही है, प्री क्लिनिकल, पहले जानवरों में टेस्ट दो, रिजल्ट अच्छा है। फेज 1 एक छोटे से ग्रुप को दी जाती है। फेज 1 में बेसिकली साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं कि कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। फेज 2 इंपॉर्टेंट होता है, 1000 से ज्यादा ग्रुप को दिया जाता है, उसमें देखा जाता है कि बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, और फेज 3 में बहुत बड़े ग्रुप को दिया जाता है, समझ रहे हैं। तो रशिया का जो मॉडल है, मतलब जो उन्होंने वैक्सीन बनाई है, वो बेसिकली फेज 1 के रिजल्ट है। फेज 1 के रिजल्ट पे इतना उछल कूद रहे हैं, पता नहीं क्या कर दिया। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, मतलब सबसे पहले अमेरिका की जो मॉडर्ना है, अमेरिका की मॉडर्ना 27 जुलाई से वो अपने जो फेज 3 के ट्रायल्स है वो शुरू करेगी, ठीक है। 10,000 लोगों पे वो शुरू करेगी। ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका, ठीक है, वो फेज 3 ट्रायल में है, और चाइना की साइनोवैक। तो ये 3 कंपनीज, इनके रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहे हैं, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेज 3 के भी रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। और हो सकता है, देखिए भारत, अब इन्होंने दावा ये किया है कि जो जेनोवो है वो मार्च 2021 तक आएगी, और आईसीएमआर ने बोल दिया है भारत बायोटेक का लेके कि 15 अगस्त तक वैक्सीन आ जाएगी। बहुत मुश्किल, बहुत 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 ज्यादा मुश्किल, ठीक है। यहां हम जिनोवो की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वैक्सीन जहां तक लॉन्च होने की बात है, वो शायद जनवरी और दिसंबर तक आ जाएगी, बन जाएगी वैक्सीन, ठीक है। कोई ना कोई बना ही लेगा, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। भारत की बायोटेक भी लगी हुई है ना, बिल्कुल लगे हुए हैं। देखिए और फर्म्स, भारत की जो और फर्म्स हैं, ये तो जिनोवो की बात है ना,
औरों के क्या हाल है हम वो देख लेते हैं। देखिए, अगर औरों की बात करें तो यहां पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स हैं, और भी हैं, लेकिन अगर दो कैंडिडेट्स की बात करें तो एक है आपका भारत बायोटेक, ठीक है ना, और दूसरा है आपका जाइडस कैडिला। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स तो इन्होंने कंडक्ट कर ही लिए ना। तो भारत बायोटेक और जाइडस कैडिला अपना 15 जुलाई से फेज 1 शुरू करेंगे। फेज 1 ट्रायल जो है ना वो 15 जुलाई से शुरू होंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। बेसिकली इसमें 375 पार्टिसिपेंट्स होंगे, 12 क्लिनिकल ट्रायल साइट्स हैं, जिसमें से 2 तो एम्स पटना में है। भैया बिहार की कंडीशन बहुत बुरी है ना। मैं सोच रहा हूं एक बिहार पे लेक्चर वैसे तो मैंने लिया ही था, लेकिन दोस्तों मैं देखता नहीं हूं बिहार की न्यूज, मेरा बहुत मूड खराब हो जाता है, सच बता रहा हूं। दिल दहला देने वाली तस्वीर है। पूरा बीजेपी का ऑफिस, ऊपर से इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है। अब इलेक्शन मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि इंडिया की पॉलिटिक्स क्या है। भैया इलेक्शन बाद में रखो, सबसे पहले वहां पे कोविड संभालो। बिहार एक गरीब राज्य है ना, और वहां पे अगर कोविड फैल ही रहा है, पूरे देश में ही फैल रहा है, लेकिन वहां पे केसेस बहुत तेजी से आ रहे हैं। बीजेपी का पूरा ऑफिस सील कर दिया गया है, ठीक है, और बहुत खतरनाक खबरें आ रही हैं वहां से, है ना। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके ये कोरोना खत्म हो, वैक्सीन बने। तो 12 क्लिनिकल ट्रायल साइट्स हैं, जिसमें 2 तो एम्स पटना में है और एक पीजीआईएमएस रोहतक। ये मैं इंडियन एक्सप्रेस से ही लेके आया हूं, याद रखिएगा, ये पूरी इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है। इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत अच्छे से कवर किया है। कि अगर मैं बात करूं न्यूज़पेपर की, तो मेरी जो सोर्सेज रहते हैं, मैं इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस तो सबसे पहले पढ़ता हूं, द हिंदू, फिर इकोनॉमिक टाइम्स, एक बिजनेस लाइन करके है, फिर फाइनेंशियल एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स। लाइव मिंट के ग्राफ बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, वो बेहतरीन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लाइव मिंट भी बहुत बढ़िया, बहुत तेजी से आगे बढ़ा है वो न्यूज़पेपर, वो भी बहुत अच्छा। और इंडिया टुडे, ठीक है, और भी सोर्सेज होते हैं, और भी वक्त वक्त पे मैं सोर्सेज को रेफर करता रहता हूं, लेकिन ये मेरे प्राइमरी सोर्स हैं, आप समझ गए। तो इंडियन एक्सप्रेस की पूरी न्यूज है। तो अब ये 12 क्लिनिकल ट्रायल साइट्स पे फेज 1 जो है वो कंडक्ट किया जाएगा भारत बायोटेक और जाइडस कैडिला का, ठीक है ना। और फेज 2 ट्रायल जो होगा वो 1048 पार्टिसिपेंट्स को लेके होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद यहां पे ये बताया जा रहा है कि अभी वक्त लगेगा, ठीक है। सीटीआरआई ने अभी ये बोला है कि जाइडस और कैडिला दोनों ये लगेगा 1-1.5 साल पूरी तरीके से वैक्सीन बनने में लगेंगे, है ना। वैसे भी देखिए जो टेक्नोलॉजी है मैं आपको बता देता हूं। जाइडस कैडिला की बात करें तो ये प्लाज्मिक डीएनए वैक्सीन बना रहे हैं। अब प्लाज्मिक डीएनए क्या होती है, देखिए एक तो है आपका एमआरएनए, जैसे जिनोवो है वो एमआरएनए बना रहा है, और यहां पे ये लोग प्लाज्मिक डीएनए बना रहे हैं। प्लाज्मिक डीएनए वैक्सीन दोस्तों ये बेसिकली जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लाज्मिड्स होते हैं, है ना, मतलब एक तरीके के डीएनए मॉलिक्यूल ही होते हैं, ठीक है, जिसमें एंटीजन को कोड किया जाता है। अब एंटीजन क्या होता है जो आपके वायरस में प्रेजेंट होता है, टेक्निकल जा रहा हूं मैं, छोड़िए, अच्छा हम नहीं जाते हैं इसमें। आप इतना याद रखिए कि ये प्लाज्मिक डीएनए वैक्सीन है, ठीक है। अब जिनोवो जो है वो बना रही है आपकी एमआरएनए वैक्सीन। इसका जो नाम है, कैंडिडेट का नाम है HGC019, ठीक है। और ये आपकी बेसिकली एमआरएनए, एम मतलब मैसेंजर, ठीक है, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन। अब ये क्या करती है, देखो भैया, जैसे ही वायरस जो है आपके सेल को अटैक करता है, 2 तरीके के रिस्पॉन्स होते हैं, है ना। एक तो होता है आपका एंटीबॉडीज मीडिएटेड रिस्पॉन्स, दूसरा होता है आपका सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। हालांकि दोनों ही एंटीबॉडीज ही बनाते हैं, लेकिन सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स में आपके टी सेल्स और बी सेल्स भी काम में आते हैं। अब वो दोस्तों आप लेक्चर देख लीजिएगा, हाउ इम्यूनिटी डेवलप्ड, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है। देखिए हमारी बॉडी जो है ना बाहर से किसी को आने नहीं देती। जैसे आप भारत में देख रहे हैं ना, जो हमारी सेना काम करती है, कोई आंख उठा के तो देख ले, ऐसे ही हमारी बॉडी भी है, बाहर से किसी को आने नहीं देती। कोई वायरस सोच रहा है कि अंदर आके वड़ा पाव खा के चाय पी के चला जाएगा, तो हमारी बॉडी हमारी बॉडी बहुत रूड है, ठीक है। हमारी बॉडी इतनी ज्यादा रूड है, वो आने ही नहीं देती किसी को, मेहमान नवाजी नहीं करेंगे, निकलो बाहर। लेकिन उसके बावजूद कभी कभी कुछ मेहमान ऐसे होते हैं कि जबरदस्ती आ जाते हैं, आप बुलाओ चाहे ना बुलाओ, तो ये वायरस बिन बुलाए मेहमान होते हैं। फिर यहां पे क्या होता है कि जैसे ही वायरस आपके सेल को अटैक करते हैं, भैया वो तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास करते हैं, वहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है और पूरी आपकी बॉडी जो है वो इन्फेक्ट हो जाती है, ठीक है ना। एक तरीके से वो बताते हैं, सेल्स में जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास होती है तो वहीं से तो फिर इन्फेक्शन शुरू होता है ना। तो एमआरएनए का क्या काम क्या होता है, ये जो एमआरएनए वैक्सीन है, मतलब जिसमें ये वाली ये सीक्वेंसिंग यूज की जाती है, ये सेल को क्या कहते हैं, बेटा तुरंत प्रोटीन बनाना शुरू करो, ठीक है ना, तुरंत प्रोटीन बनाना शुरू करो। जैसे ही इस वैक्सीन को आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा, तो जैसे ही इंफेक्शन होगा तुरंत एमआरएनए बोलेगा बेटा प्रोटीन बनाना शुरू करो। जैसे ही यहां पे इंफेक्शन शुरू होगा, ठीक है, जैसे ही रेप्लिकेशन शुरू होगा, बेसिकली रेप्लिकेशन मतलब इंफेक्शन क्या, रेप्लिकेशन शुरू होगा, तो वैसे ही एमआरएनए बोलेगा कि स्पाइक प्रोटीन्स मतलब एंटीबॉडीज बनाना शुरू करो। एंटीबॉडीज भी प्रोटीन होते हैं। सेल को बोलेगा, कौन से सेल को बोलेगा, व्हाइट ब्लड सेल्स। हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं।
व्हाइट ब्लड सेल्स आपकी इम्यूनिटी बनाने में काम आते हैं, यही एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेंगे, जाहिर सी बात है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स, इसमें टी सेल्स भी होते हैं, ठीक है, टी सेल्स, बी सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बात की थी हाउ इम्यूनिटी डेवलप्स में। तो यहां पे क्या होगा कि जैसे ही अटैक करेगा तो एमआरएनए इंस्ट्रक्ट करेगा, सेल को बोलेगा कि प्रोटीन बनाओ, एंटीबॉडी बनाओ, और उसके बाद खेल खत्म वायरस का, मेहमान को मार मार के भगा देंगे बाहर, है ना। तो इस तरीके से एमआरएनए वैक्सीन जो है वो काम करती है, ये चीज आप समझे। और फिर मैंने आपको बताया तो वो प्लाज्मिड डीएनए, है ना। देखिए आईसीएमआर ने 15 अगस्त को इसलिए बोला था क्योंकि वो वीक वायरस पे, वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन थी, मतलब इनएक्टिवेटेड वायरस था एक्चुअली, ठीक है। तो उसमें वैक्सीन जो है वो जल्दी बन जाती है। तो यहां पे हम ये देखते हैं कि फर्दर संजय सिंह ने ये बोला है कि एमआरएनए प्लेटफॉर्म बहुत यूनिक है, ठीक है। ये बताते हैं कि 45 दिन लगे हमको वैक्सीन कैंडिडेट को डेवलप करने में। पहले हमने वायरस का जीनोम सीक्वेंस समझा और उस हिसाब से हमने वैक्सीन बनाई है, ठीक है ना। और फिर यहां पे बोलते हैं कि हमने एनिमल्स को, जैसे यहां पे मंकीज हो गए, ठीक है, माइस हो गए, इन सब पे टेस्ट की वैक्सीन को, और इनके रिस्पॉन्स अच्छे आए हैं। और अब हम शुरू करेंगे ह्यूमन ट्रायल्स, ठीक है। और यहां तक इस फर्म ने यह भी बोल दिया है कि भारत में तो ह्यूमन ट्रायल्स होंगे ही होंगे, साथ ही साथ हम ग्लोबल टेस्टिंग करने की भी सोच रहे हैं। अमेरिका, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, जितने भी आप देख रहे हैं कि जो, जैसे ऑक्सफोर्ड है, चाइना है, उन्होंने जो अपनी वैक्सीन बनाई है ना, वो भी अमेरिका और ब्राजील में टेस्ट कर रहे हैं। तो अमेरिका, ब्राजील और साउथ अफ्रीका में हर कोई अपनी वैक्सीन टेस्ट कर रहा है। एक रीजन ये भी कि यहां पे केसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो ये फर्म कह रही है कि हम इंटरनेशनली भी कोलैबोरेट करेंगे, ठीक है। तो अमेरिका और ब्राजील में भी टेस्टिंग होगी, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, ब्राजील में। और पहले ही इस फर्म ने बोल दिया है हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि 150 से 200 मिलियन, 15 करोड़ से 20 करोड़ वैक्सीन हम साल भर में बना सकते हैं। बहुत बढ़िया हो जाएगा, है ना। साथ ही साथ ये भी बोल रहे हैं कि ये तो हमारी कैपेसिटी है, लेकिन जरूरत पड़ी हम 100 करोड़ डोजेस भी बना सकते हैं, तब तो खेल खत्म, कोविड का खेल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो अमाउंट पे डिपेंड करता है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग जो है वो तो अमाउंट पे डिपेंड करती है, उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट, आप जितना ज्यादा पैसा लगाएंगे उतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग ऊपर जाएगी, ये तो सीधी सी बात है, ये आप समझते ही होंगे, समझ रहे हैं। तो ये दोस्तों जिनोवो ने कहा है कि अक्टूबर तक प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट बहुत बढ़िया है, अक्टूबर तक हम ये देख रहे हैं कि अब ह्यूमन ट्रायल शुरू करें और उसके बाद हम वैक्सीन को लॉन्च करेंगे मार्च 2021 तक। ये जिनोवो का कहना है, बाकी वैक्सीन के क्या हाल है वो मैंने आपको बता ही दिए। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। भैया देखो, मैं वैक्सीन पे जो भी कुछ नया आता है वो मैं कवर कर देता हूं, ठीक है। क्योंकि इस कोविड में आप देख ही रहे काफी नेगेटिविटी है, कुछ पॉजिटिविटी भी तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, खुद सेफ रहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।